बदौलत समानता का अधिकार सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया है। उन्होंने एक विचार सी, आई बिलीव इन दैट रिलीजन दैट बिलीव इन फ्रटर्निटी इक्वैलिटी। सो जिहड़ा धर्म कहता है कि सारिਆਂ ਨੂੰ सम्मान समझता है, मैं उन्हें उत्ते विश्वास करता हाँ। तो साडी क्लास के स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने उन्होंने उत्ते विचार तैयार किए ने। सब तो पहले मैं सवैस्टर्न क्लास +2 साइंस उन्होंने स्टेज पर बुलावांगा कि बाबा साहब के उत्ते अपने विचार पेश करे। सवैस्टर्न। अमीर गरीब ते उच्चे नीवें सब इको हार से आउंदा है, सबनू ऐसा हक दिवाया कोई किसी अगे ना नहीं आउंदा है कि अमर होने का मतलब साह चलना नहीं हुंदा। बाबा साहब कदे भी मरना नहीं, संविधान जो तक जिउंदा है। ते पक्का बनना बन दिता ते पक्कियां कानूनी कंधा ने, ते पक्का बनन बन दिता ते पक्कियां कानूनी कंधा है। वाह कैसा बंदा है, वाह कैसा बंदा है। बहुत ही सत्कारयोग प्रिंसीपल सर, अध्यापक साहबान अते मेरे सारे विद्यार्थी साथियों, आप सबनू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सबैस्टियन 12वीं जात विद्यार्थी अज तुहाडे सामने डॉक्टर BR अंबेडकर जी के दिवस से उन्हां दे विचार साझे करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक नाम ही नहीं, एक युग है। भीमराव अंबेडकर साहब दा बाबा साहब के नाम नाल भी जानिया जाता है। वह एक महान अर्थशास्त्री, राजनेता अते समाज सुधारक सन। उन्होंने दलित जाति के अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने लिए अपना कीमती समा दिता। वो साडे आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री सन। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश के महू पिंड विच 14 अप्रैल 1891 में होया सी। उन्हां दे पिता जी का नाम श्री राम जी मौला जी सकपाल सी, जो कि सेना विच सूबेदार के पद दे सन। उन्हां दा सुभाव बहुत ही सरल सी। बचपन विच बाबा साहब बहुत शरारती सन। बाबा साहब का बचपन दलितां विच बीतिया अते उन्हां नूं बहुत माड़ा समा वेखना पिया सी। 1897 ईस्वी विच वो अपने परिवार नाल पिंड छड्ड के मुंबई शहर विच आ गए। किसी तरीके नाल स्कूल पहुंचे, पर उन्होंने जमात के बाहर बिठाया जाता सी। बाबा साहब बचपन तो ही छुआछूत अते भेदभाव के शिकार सन, पर संघर्ष करके उन्होंने उचेरी विद्या प्राप्त की। 1912 ईस्वी विच बाबा साहब ने अपनी पहली डिग्री इकनॉमिक्स अते पोलिटिकल साइंस विच हासिल की। 1913 विच उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई अमरीका विच की, पर इन्नी पढ़ाई करने के बावजूद भी भारत विच उन्हां नाल भेदभाव किया जाता सी। इन्हां पीड़क घटनावां ने उन्हां दे इरादे होर मजबूत कर दिते कि वो इस देश विचों छुआछात अते भेदभाव बीमारी नूं खत्म कर देंगे। 1927 ईस्वी विच उन्होंने एक मुहिम अधीन एक लहर चलाई, जिसका मुख्य मकसद समाजिक थावां तो पानी पीने का हक लेना अते मंदिर विच वड़न का अधिकार लेना। एक थैंक यू सर। गुरप्रीत सर ने बहुत सीमित विचारों के विच बहुत बड़ा बाबा साहब BR अंबेडकर के जीवन के उत्ते प्रकाश पाया है। उन्होंने मैं गल जो उन्होंने विचार रखा है कि जिंदगी जो है महान होनी चाहिए है, बड़ी नहीं। बाबा साहब के बारे एक गल साझी करांगा कि उन्होंने अपना बचपन, जवानी ते बुढ़ापा जिन्नी भी उन्होंने लाइफ सी सारी उन्होंने कुर्बान की। उन्होंने जो परिवार बड़ा सी, उन्होंने भी बच्चे जो सी उन्होंने ध्यान नहीं दे पाए। कौम के पिछे उन्होंने जो बच्चों की डैथ भी हो गई, छोटी उम्र की उन्होंने बच्चों की डैथ हुई, उन्होंने वक्त नहीं दे सके। उन्होंने फॉरन दे विच एक बहुत बड़ी मीटिंग ते जाना सी, जिहदे विच साडे संविधान की डिस्कशन सी। ते उस रात पहले उन्होंने बेटे की डैथ हो जाती है, छोटी उम्र थी, पर फिर भी वो जाते हैं। उन्हों का बहुत बड़ा समर्पण है। इस समर्पण को मेरा तह दिलों सल्यूट है। हुण मैं अमरप्रीत कौर 12वीं क्लास मैडिकल की विद्यार्थियों को स्टेज पर बुलावांगा कि वो बाबा साहब BR अंबेडकर के बारे अपने विचार पेश करे। अध्यापक और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आप सबके सामने इस भाषण को संबोधित करने में बेहद प्रसन्नता हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अंबेडकर जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव
प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता राम जी मौलाजी सतपाल थे और मां भीमबाई थी। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहब के नाम से बुलाते थे। जब वे 5 साल के थे उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वो मुंबई चले गए। वहां उन्होंने अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स को शिक्षा पूरी की। हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश भर में खास तौर दलित वर्गों द्वारा इस दिन पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के विकास के लिए सभी कार्यों को याद करते हैं। जय भीम, जय भारत। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੁੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 7 ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਪੂਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਕਾਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦਲਿਤ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ऋणी ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਦਲਿਤ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA, MA, PhD, MSc, DSc, LLD ਇਹ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਹੈ D ਲਿਟਰੇਚਰ ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾਅ, BA ਬੰਬੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ MA ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, Masters of Art MSc London School of Economics, Master of Science PhD Columbia University, Doctor of Philosophy ਦੇ ਵਿੱਚ DSc London Science London School of Economics, Doctor of Science LLD Columbia University, Doctor of Law D Literature Osmania University, Doctor of Literature Barrister at Law Gray's Inn London, Law qualification for a lawyer in a Royal Court of England, Elementary Education ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ MA ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੇਨ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ancestries, sociology, history, philosophy, anthropology and politics ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ MA ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ। PhD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਆਫ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਥੀਮ ਸੀ, ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸਟੱਡੀ। MSc 1921 ਜੂਨ, ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਐਟ ਲਾਅ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, DSc ਇਕਨੋਮਿਕਸ, LLD ਆਨਰਾਈਸੀਆ ਕਾਜ਼। ਸੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਮਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾਈਫ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲੌਂਗ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ डॉक्टर BR ਅੰਬੇਦਕਰ जी के जीवन बारे जानकारी दी है। आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री जिन्हों ने जो साडा अज का संविधान आ उस कमेटी के चेयरमैन जिवें गुरप्रीत सर ने दसिया उन्हें डिग्रियां बारे मेरा ख्याल है जबानी कोई भी याद नहीं रख सकता। उसका कारण की सीगा, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ आप हंडाया जो उस वेले समाज के विच वितकरा सीगा। तो उस वितकरे नूं दूर करन दा उन्होंने इक्को एक जिहड़ा हल सीगा वो लभ्या सीगा, सिक्ख्या। इसे करके ही बाबा साहब सिक्ख्या ते ज़्यादा जोर देते हैं कि वध तो वध तुसीं सिक्ख्यत होना है। सिक्ख्यत होने नाल की है, तुहानूं अपने हक्कां बारे, फर्जां बारे पता लगता है। तो तुसीं जेकर सिक्ख्यत हो तो जेकर कोई तुहाडे नाल वितकरा करदा है तो तुसीं उहदा दलील नाल जवाब दे सकदे हो। किसी भी गल दा दलील नाल जवाब देना जिहड़ा आ ਉਹਦਾ सही उत्तर ਹੁੰਦਾ है। कई बार आप देखते हैं कि कई व्यक्ति ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਤ ਹੋਣਾ ਆ, पढ़ाई करनी आ, चाहे वह स्कूली आ चाहे स्कूल तो बाहर आ, ते नाल दी नाल ही ना किसी नाल वितकरा करना ते ना होण देना है, क्योंकि कुदरत ने सारिਆਂ ਨੂੰ बराबर बनाया। बाबे नानक ने भी समाज दे विच उस समय जिस वेले बाबा नानक जी का जन्म होया तो उन्होंने भी ये जो उस वेले वितकरा सीगा, भेदभाव किया जाता सीगा, उन्होंने दूर करने की आवाज़ उठाई सीगी। क्योंकि उस वेले खास करके औरत जात जी बहुत ज़्यादा बेकदरी सी। तो वो हक दे भी गुरु नानक देव जी ने जी आवाज़ उठाई सी कि सो को मंदा आखिए जित जमे रजान, तो उन्होंने क्यों माड़ा आखते हो जिन्हों ने राजिया महाराजिया फकीर संतां महापुरुषों को जन्म दिता। इस तरह ही जोड़े उस वेले दबे कुचले लोग सीगे उन्होंने हक की आवाज़ भी उठाई। तो उन्होंने ही अगे 10वें जामे जोड़े गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्होंने खालसा पंथ की नींह रखी सी 13 अप्रैल 1699 में, तो उन्होंने भी उस वे जी समाज के दबे कुचले लोग सीगे उन्होंने हक की आवाज़ उठाई। एक नवी जी आ सेहत दी लोगों के जो लोग जिन्हों की जमीर जी सी उस वेले सौं चुकी सी, उन्होंने हलूना दिता सीगा।